नमस्कार दोस्तों, फ्लुएंट करियर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम राउटिंग उसके कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर देखने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मुझे आशा है कि आप आज इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखेंगे। इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए जानकारीपूर्ण, मज़ेदार और शैक्षणिक सामग्री लाते हैं, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयोगी होती है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर किसी को आनंदपूर्वक और आसान तरीके से नई चीज़ें सिखाई जा सके। इस चैनल पर आपको करियर इम्प्रूवमेंट्स, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो आपको फायदेमंद साबित हो सकती है। इस चैनल पर आपको ऐसे नए वीडियो मिलेंगे जो केवल शैक्षणिक ही नहीं, बल्कि मनोरंजक भी है। हम बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। अपने पसंदीदा विषय पर नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। जो हिस्सा आपको पसंद आया, उसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारी मदद करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए आज इस एजुकेशनल वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राउटिंग? सो राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पाथ फॉर traffic in a network or between networks. It ensures that the data packets travel from source to destination by passing through multiple routers in the most efficient way. Router use a routing table to decide the best path for forwarding the data. There are two primary type of router. First is a static routing. Second one is a dynamic routing. राउटर एक ऐसी प्रोसेस है जो जिसके द्वारा हम नेटवर्क या नेटवर्क के बीच में डेटा को जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमें कुछ पैकेट्स भेजने हैं, तो हम राउटिंग का यूज़ करते हैं। यह राउटर का यूज़ करके हम दूसरे नेटवर्क को के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसको ये विद द हेल्प ऑफ राउटिंग हम बेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, जो पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को भेज देता है। इसके दो टाइप है। फर्स्ट इज अ स्टैटिक राउटिंग, जो हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं, और डायनेमिक राउटिंग जो जिसके कुछ प्रोटोकॉल्स राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि ओ एस पी एफ, ए आई जी आर पी, बी जी पी, आर आई पी। What is routing table? A routing table is a database used by routers to store information about a network destinations and the path to reach them. It contains entire for each network, including the destination address, next hop address and routing matrix. मतलब राउटिंग टेबल में एक ऐसा डेटाबेस स्टोर होता है जो डेस्टिनेशन तक अपने नेट जो पैकेट्स हम भेजते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है, जैसे कि बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जो नेक्स्ट होप एड्रेस है उसकी वो इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग? तो स्टैटिक राउटिंग रिक्वायर्स मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन फॉर रूट बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब यहाँ पे हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं। इट डज नॉट अडॉप्ट अ नेटवर्क चेंजेस। मतलब वो यहाँ पे और स्टैटिक राउटिंग एक स्मॉल नेटवर्क के लिए, अगर अपना नेटवर्क स्मॉल में तो एक इफ़िशिएंट है, बट अगर लार्ज नेटवर्क हो तो स्टैटिक राउटिंग it is quite difficult than dynamic routing. Dynamic routing use the routing protocol to automatically updates routing tables based on network topology and changes. मतलब डायनेमिक राउटिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि
ओ एस पी, पी आई जी आर पी, आर आई पी, बी जी पी, तो ये प्रोटोकॉल को यूज़ करके हम डायनेमिक राउटिंग कर सकते हैं। तो इसको ऑटोमेटिकली वो अपडेट करता है, हमें मैन्युअली कुछ भी नहीं करना पड़ता, खाली उसके प्रोटोकॉल के डिफाइन करना पड़ता है, मतलब क्रिएट करना करके डिफाइन करना पड़ता है खाली। व्हाट इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल? तो राउटिंग प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज बाय राउटर्स टू एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब एक राउटिंग प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स है जो राउटर को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इट डिटरमाइन द बेस्ट पाथ, मतलब एक बेस्ट पाथ फाइंड करने में हमें हमारी मदद करता है। फॉर एग्जांपल इंक्लूड ओ एस पी, पी आई जी आर पी एंड बी जी पी। मतलब इनके कुछ प्रोटोकॉल है जो कि ओ एस पी एफ है, बी जी पी है, ई आई जी आर पी है। What is the purpose of OSPF routing protocol? OSPF means Open Shortest Fastest. It is a interior gateway protocol. It is used to best path for the routing packets within an autonomous system. मतलब OSPF एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है जो सेम ऑटोनॉमस सिस्टम में काम करता है। इट इज यूज टू लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ टोपोलॉजी मैप एंड calculate the shortest path to each destination. What is difference between RIP and OSPF? So RIP is a distance vector routing protocol and OSPF is a link state routing protocol. Next, hope RIP has only 15, but in OSPF there is having unlimited next hope count. Uh, RIP AD value is 120 and OSPF has AD value is 110. OSPF is faster than the RIP. What is BGP and how does it work? The BGP is stands for Border Gateway Protocol. It is an exterior gateway protocol used to exchange the routing information between different autonomous systems on the internet. It uses a path vector mechanism and maintain the best information that gets updated dynamically as the network topology exchange. BGP एक एक्सटर्नल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं हम। इसके दो टाइप है, वो एक आईबीजीपी और दूसरा ईबीजीपी, मतलब इंटरनल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल एंड एक्सटर्नल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सो वी कैन कॉन्फ़िगर इट डायनामिकली, मतलब ये हमें खाली उसको क्रिएट और डिफाइन करना पड़ता है, तो बाकी वो प्रोसेस वो ऑटोमेटिकली करता है, हमें कुछ मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली उसको बीजीपी को हमें डिफाइन करना पड़ता है। व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द पर्पस टू शो द आईपी रूट कमांड? तो शो द आईपी root command display the routing tables on router or switch. It provide information about the network destination, next hop address, and matrix used for determining the best path for routing protocol. What is the default route? The default route is a route that is used when no specific route to the destination network is found in the routing table. It is often used to direct the traffic to an external network or internet if there is no other matching route. डिफ़ॉल्ट रूट वह रूट है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब राउटिंग टेबल किसी डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए कोई विशिष्ट मार्ग नहीं मिलता। इसका उपयोग अक्सर
एक्सटर्नल नेटवर्क और इंटरनेट पर ट्रैफिक को निर्देशित करने के लिए किया जाता है जब कोई अन्य में मेल खाने वाला मार्ग उपलब्ध नहीं होता। मतलब जब डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए कोई स्पेसिफिक रूट नहीं होता, वो टाइम पे हम डिफॉल्ट रूट यूज करते हैं। What is route summarization? The route summarization or route aggregation is the process of combining multiple route into a single summary route. It reduces the size of routing tables and improve routing efficiency by representing multiple network within a single एड्रेस। रूट समराइजेशन मतलब जब हम मल्टीपल हमारे पास मल्टीपल हम रूट को एक ही सिंगल रूट में हम उसको प्रोसेस करते हैं, जो हमें साइज नेटवर्क मतलब राउटिंग टेबल और इंफॉर्मेशन इम्प्रूव राउटिंग एफिशिएंट की करता है, जो रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल नेटवर्क विद इन ए सिंगल एड्रेस। What is routing matrix? The routing matrix is a value used by protocol to determine the best path to the destination. Matrix can include factors such as a hop count, bandwidth, delay, and cost, which help the evaluating the selecting routes. मतलब मैट्रिक रूट जो ऐसी वैल्यू है जो जिसके हेल्प से वो बेस्ट पाथ को फाइंड करता है जब हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। तो OSPF का मैट्रिक्स वैल्यू है 110, या JRP का है 90, जो हम इसके साथ विद द हेल्प ऑफ बैंडविड्थ, डिले, कॉस्ट, होप काउंट, इसके हिसाब से हम फाइंड करते हैं। तो होप काउंट इज RIP's मैट्रिक्स, बैंडविड्थ एंड डिले इज द EIGRP's मैट्रिक्स, एंड कॉस्ट इज अ OSPF मैट्रिक्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पिंग कमांड इन राउटिंग? जब हमें अगर हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो उसका IP हम पिंग कमांड में डालते हैं, तो उससे हम अ, अपनी जो कनेक्टिविटी है प्रॉपर हुई या नहीं, ये फाइंड करने के लिए हम पिंग कमांड का यूज करते हैं। व्हाट इज द रूट डिस्ट्रीब्यूशन? The route distribution is the process of sharing routing information between different routing protocol. It allows routes learn from one protocol to be advertised and used by another protocol. मतलब रूट डिस्ट्रीब्यूशन विभिन्न राउटिंग प्रोटोकॉल के बीच में राउटिंग जानकारी करने के लिए प्रतिक्रिया करता है। यह एक प्रोटोकॉल से सीखे गए मार्गों को दूसरे प्रोटोकॉल द्वारा विज्ञापित और उपयोग करने की अनुमति देता है। व्हाट इज अ राउटिंग loop? The routing loop occurs when a packet is continuously forwarded between routers due to incorrect routing information. It happen when routing table have inconsistent or incorrect entries, causing package to loop identify definitely indefinitely। मतलब राउटिंग लूप जब होता है तब एक पैकेट गलत राउटिंग जानकारी के कारण लगातार राउटरों के बीच में भेजा जाता है। ऐसा तब होता है जब राउटिंग केबल के संपर्क या गलत एंट्रीज होती है, तब पैकेट अनिश्चित काल के लिए घूमते रहता है। इसको हम राउटिंग लूप्स बोलते हैं। What is the purpose of the trace route command? The trace route command is used to trace the path that packets take from a source to destination. It shows the sequence of routers the packets pass through and helps the diagnosing
राउटिंग इश्यूज एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस। मतलब जब ट्रेस रूट कमांड का उपयोग उस मार्ग को ट्रेस करने के लिए किया जाता है जिस पर पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाते हैं। वो उन राउटरों का क्रम दिखाता है जिसके पैकेट गुजरते हैं। वो राउटिंग नेटवर्क प्रदर्शन का निदान करने के लिए हमें वो मदद करता है। What is the function of routing protocol matrix in OSPF? OSPF, the routing protocol matrix is known as a cost. It is based on a bandwidth of the link, and the cost is used to determine the shortest path to a destination. Lower cost are preferred for routing destination. What is a route map? The route map is a configure tool used to control the routing behavior by defining conditions and action for route redistribution, polyspace routing, and route filtering. It helps the manipulating routing destination and traffic flow. रूट मैप एक कॉन्फ़िगरेशन टूल है जिसका उपयोग राउटिंग की बिहेवियर को नियंत्रित करने के लिए क्रियाओं को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, जिसकी रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, बेस्ड राउटिंग और रूट फिल्टरिंग। यह राउटिंग निर्णयों और ट्रैफिक प्रवाहों के हेर फेर करने में मदद करता है। What is policy based routing? Policy based routing is a method of routing packet based or criteria other than the distribution IP address. It allows administrator to make routing decisions based on source address, application type, and other packet attributes. पॉलिसी बेस्ड राउटिंग वह एक तरीका है जिसके पैकेट का मार्ग डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के अलावा अन्य मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह व्यवस्थापकों को स्रोत मतलब सोर्स एड्रेस, एप्लीकेशन टाइप या अन्य पैकेट विशेषताओं के आधार पर राउटिंग निर्णय लेने की अनुमति देता है इसको। What is a split horizon? तो split horizon is a routing technique used to prevent routing loops by not allowing a router to advertise a route back for the same interface from which they were learned. It help in maintaining routing stability and avoiding loops. मतलब स्प्लिट हॉरिजॉन एक लूप अवॉइड करने के लिए यूज होता है, जिसकी मदद से हम राउटर में राउटिंग लूप्स प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जरूर सीखा होगा। यदि आपको हमारी सामग्री उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके अगर कोई कमेंट है तो हमें अपना आपका फीडबैक ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी शैक्षणिक और मज़ेदार वीडियो को मिस न करें। नवीनतम वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। आपको हमारे चैनल पर और भी कई विषय मिलेंगे जो केवल आपके परिवार के लिए उपयोगी साबित होंगे। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। थैंक यू।